गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी के लिए आशीष सर एक बार फिर से प्रोज के 4th चैप्टर को लेकर के आ चुके हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको प्रोज के 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर एंड 3rd चैप्टर का शॉर्ट टाइप आंसर, लॉन्ग टाइप आंसर एंड उसके समरी हमने सारे एक्सरसाइज करवा दिए हैं। यदि किसी भी विद्यार्थियों का छूटा हुआ है तो जाकर के प्लेलिस्ट में क्लास 12th यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप सभी वहां पे जाइए और अपने जितने भी बचे हुए एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका जो क्लास है, ये क्लास आपके प्रोज का चैप्टर 4 जिनका नाम है द रट्रैप। क्या नाम है भाई? द रट्रैप। रट्रैप में सर क्या होता है? तो रट्रैप में होता है चूहेदानी। क्या होता है? चूहेदानी होता है, जिसमें हम चूहे को पकड़ते हैं। तो ये चूहेदानी पकड़ने वाले यानी एक चूहेदानी बेचने वाले का यह पूरा स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अंडरस्टैंड? तो आज इस वीडियो में हम सभी लोग एक एक करके पूरे के पूरे शॉर्ट टाइप आंसर्स का कवर करेंगे, जिससे कि आपके सारे के सारे जितने भी आपके सारे शॉर्ट आंसर टाइप है वो कवर हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, देर न करते हुए आप सभी लोग अपना डायरी, अपने नोटबुक, पेन को लेकर के बैठ जाइए आज के क्लास करने के लिए। अंडरस्टैंड? हैप्पी संडे एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। क्या क्वेश्चन कर रहा भाई? फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु वाज द रट्रैप सेलर, हाउ डिड ही मेक देम। क्या करा भाई? हु वाज द रट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला कौन था? हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। ठीक है, तो चूहेदानी वाला कौन था और चूहेदानी कैसे बनाता था। चलिए हम लोग फटाफट देख लेते हैं भाई। शॉर्ट आंसर का फर्स्ट आंसर क्या करा है इसके आंसर क्या होंगे? द रट्रैप सेलर वाज अ वैगाबॉन्ड। मीन्स रट्रैप सेलर चूहेदानी बेचने वाला एक वैगाबॉन्ड, एक घुमक्कर था, एक फेरी वाला था। अंडरस्टैंड? एक घुमक्कर था, एक फेरी वाला था, एक आवारा व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रट्रैप्स ऑफ वायर। हु वेंट अराउंड, जो चारों तरफ घूम घूम करके बेचता था रट्रैप ऑफ वायर, यानी छोटे छोटे चूहेदानी ऑफ वायर, किसके भाई? तारों के, है ना। रट्रैप में क्या? चूहेदानी अब तार के चूहेदानी छोटे छोटे वो बनाता था और उसके पूरे शहर भर घूम करके वो बेचा करता था। अंडरस्टैंड? फ्रॉम द मटेरियल, क्या ही मेड देम, वह उन्हें बनाता था फ्रॉम द मटेरियल, कुछ सामानों को लेकर के, ही गॉट बाय बेगिंग, जो उसको मांग करके, इन द स्टोर्स, दुकानों से, और एट द बिग फार्म्स, या बड़े बड़े फार्म्स कारखानों से क्या करता था? उसके मटेरियल को मांगता था, इकट्ठा करता था, फिर उसे वो चूहेदानी रट्रैप्स बनाता था और उसको गांव गांव में, शहर शहर में घूम घूम कर बेचता था। अंडरस्टैंड? तो हो गया ना आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। क्या करा था कि हु वाज द रट्रैप सेलर, तो रट्रैप सेलर कौन था भाई? वो वैगाबॉन्ड था। और हाउ डिड ही मेक देम, वह उसे कैसे बनाता था? तो वह जो है कि मटेरियल इकट्ठा करता था स्टोर से, फार्म से, और फिर उसको बनाता था और उसको बेचता था। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा और इसको अपने डायरी में आप नोट कर रहे होंगे। एक एक को नोट करते चलना है, किसी को इधर उधर नहीं झांकना है, सबको ध्यान से देखना है। अंडरस्टैंड? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा भाई? What idea about the whole world did strike in his mind once? क्या करा भाई? करा इट मीन्स संपूर्ण संसार के बारे में विचार क्या एक बार उसके दिमाग में आया था, है ना। संपूर्ण संसार के बारे में वो क्या सोच रहा था, जरा देखते हैं तो कि संपूर्ण संसार, जो पूरा संसार है, उस संसार को किस तरह से वो सोचता था एक रट्रैप सेलर। देखते हैं भाई। ही वॉज स्ट्रक बाय द आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया कि द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, यानी पूरा संसार, अबाउट हिम वाज नथिंग, कुछ नहीं है, पूरा संसार कुछ नहीं है, बट अ बिग रट्रैप, बल्कि क्या है? बल्कि एक बड़ा सा चूहेदानी है। तो क्या कहा वो? कहा कि जो ये चूहेदानी है, पूरा जो संसार है ना, ये कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ा सा चूहेदानी है। कैसे भाई? सीधे करो जरा इसको, तो इसको प्रूव तो करो। तो क्या कहता है? इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय,
जिस प्रकार से करा है, ये जो संसार है ऑफर्ड यानी प्रोवाइड करता है रिचेस धनी होने का, जो आज आनंद लेने का, शेल्टर आपको आश्रय देने का, एंड फूड भोजन देने का, ये क्या करता है हीट गर्मी देने का, क्लॉथिंग कपड़े पहनने का, यानी सभी के सभी ऑफर देता है कौन, ये ऑफर देता है संसार। एग्जैक्टली उसी प्रकार से एज द रट्रैप भी चूहेदानी भी ऑफर्ड प्रोवाइड करता है चीज जो यहाँ पे पनीर होते हैं, मक्खन होते हैं, एंड पोर्क जो मांस होते हैं, एंड एज सुन एज एनीथिंग, और जैसे ही कोई लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड, जैसे कोई प्रयास करता है, द टच छूने का, द बेट है ना उसको छूने का जैसे प्रयास करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, वह उसमें क्या होता है वह बंद हो जाता है, एंड देम एवरीथिंग केम टू द एंड, और फिर बाद में सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ का खात्मा हो जाता है। अंडरस्टैंड, बातें समझ में आ गई आप लोग को ना। कर रहा है जिस पर संसार में हम लोग को धनी होने का, आनंद लेने का, आश्रय लेने का, भोजन करने का, सब कुछ का वो प्रदान करता है संसार, उसी प्रकार से चूहेदानी भी है। चूहेदानी में कोई चीज़ या कोई ऐसा रोटी वगैरह है ना, कुछ ब्रेड हम रख देते हैं, और चूहा क्या करता है धीरे 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 उसमें जाता है, और जैसे ही जाता है उसको टच करता है, वैसे उसमें वो बंद हो जाता है। बातें समझ में आई? तो ट्रैप सेलर जो है वो संसार के बारे में क्या सोच रहा था, तो यही सारे बातें सोच रहा था। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है भाई, हु गेव हिम शेल्टर फॉर द नाइट एंड व्हाई, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करा है, कह रहा है रात्रि के लिए उसे शरण किसने दी और क्यों दी। चलो भाई किसने दिया भाई देखते हैं। द ओल्ड मैन गेव हिम शेल्टर, देखो सेंटर का जगह शेल्टर है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, तो आप कर लीजिएगा शेल्टर है ना, SHELTER। द ओल्ड मैन यस बूढ़े आदमी गेव हिम उसे दिया शेल्टर आश्रय फॉर द नाइट रात के लिए उसको आश्रय दिया। एक बूढ़े आदमी ने उस ट्रैप सेलर को क्या दिया, आश्रय दिया। बिकॉज क्योंकि द ओल्ड मैन वाज विदाउट वाइफ और चाइल्ड, यानी वो जो बूढ़ा आदमी था उसकी न वाइफ थी न उसके बच्चे थे, वह अपने घर में अपने झोपड़ी में वो अकेले रह रहा था, लोनली रह रहा था। इसलिए क्या किया वो कि कोई न कोई हमारे पास आया, कम से कम रात भर हमसे बातें करेगा, हम लोग अच्छे से हम उसका सेवा करेंगे, यह सोच करके वह क्या किया, उसको शेल्टर दे दिया। तो क्या कहा भाई कि ओल्ड मैन was without wife or child, was happy, खुश हुआ था, to get someone, किसी को पाकर, to talk in his loneliness, कि उसके अकेलेपन में वह कम से कम उससे बातें करेगा, इसलिए वह क्या किया, ट्रैप सेलर को आश्रय दे दिया। तो क्या कंक्लूजन निकला कि ट्रैप सेलर को आश्रय कौन दिया, शेल्टर कौन दिया, तो ट्रैप सेलर को एक ओल्ड मैन था जो क्राफ्टर्स यानी जो कृषक था, किसान था, वह उसको आश्रय दे दिया। वेरी गुड। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या करा क्वेश्चन नंबर 4 भाई, वाई डिड द ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, वेरी नाइस। क्या करा है, वाई डिड द ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, यानी जो ट्रैप सेलर था वह उस क्राफ्टर कॉटेज यानी उस किसान के कुटिया से वापस क्यों आ गया, क्यों वहाँ से रिटर्न हो गया भाई, क्यों भाई, चलिए देख लेते हैं। क्या बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सभी लोग लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, सभी लोग को अपने डायरी में, अपने कॉपी में, नोटबुक में लिखते चलना है, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आप क्लास ले रहे हैं आशीष सर। अंडरस्टैंड। देखिए क्या करा है, द ट्रैप सेलर रिटर्न टू क्राफ्टर्स कॉटेज, यानी ट्रैप सेलर रिटर्न लौट आया टू क्राफ्टर्स कॉटेज, क्राफ्टर्स में से होता है यहाँ पे कृषक बोलेंगे, किसान बोलेंगे है ना, उसके कुटिया से लौट आया क्योंकि ही वांटेड टू स्टील, यहाँ पे देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, STEAL होता है, स्टील में चुराना ना, क्योंकि ही वांटेड टू स्टील 30 करोड़, वह क्या चुराना चाहता था, वह 30 करोड़, यानी वहाँ के करोड़ में पैसा होता है ना, कहीं की मुद्रा होती है, कराए 30 करोड़, वह 30 करोड़ पैसा चुराना चाहता था। विच द ओल्ड मैन, जिसको उस बूढ़े आदमी ने वाज स्टफ्ड, ठूस दिया था, इन द पाउच, किसमें भाई, वह किसी थैले में उस
क्रोनोर को वो ठूस दिया था, उसको दिखा करके, और चूंकि यह वैगाबॉन्ड क्या था, चोर टाइप का था, इसलिए यह उसका पैसा चुरा करके उसके घर से वो मूव हो गया, वहाँ से उसके कुटिया से वो बाहर निकल गया। अंडरस्टैंड? बातें समझ में आ गई? वेरी नाइस। समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ आप सबको एक एक चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिलता है, सारे के सारे सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। What happened with the rat trap seller into the woods? जंगलों में चूहेदानी बेचने वाले के साथ क्या हुआ? चलो भाई, जब वो चुरा लिया था ना पैसे को, 30 क्रोनोर्स को जब चुरा लिया था ना, तो वो उसके घर से भागने लगा, चोरी से भागने लगा भाई। तो देखिए क्या होता है जंगल में, क्या होता है, द rat trap seller got lost in the woods, है ना। क्या करा है, जो rat trap seller था ना, वह उस समय जंगल में खो गया बेचारा वो, है ना। वो भाग तो रहा है, बट जंगल में उसे रास्ता नहीं पता था और उसी में वो खो गया। फाइनली अंत में ही सा नो वे आउट, बाहर निकलने का उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। एंड ही सैंक डाउन, SAN क्या होता है भाई, ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड। अंत में वह उस जंगल में क्या हुआ, उलझ गया, वह उसी जगह घूमने फिरने लगा, इधर उधर भटक रहा है। हियर, तभी वह सुना, अ साउंड, एक आवाज, हार्ड रेगुलर थम्बिंग, यानी वो नियमित बार बार थम्बिंग, थप थप की आवाज़ वो सुन रहा था। इट कम फ्रॉम रैमजो आयरन वर्क्स, जो कहाँ रहा था, एक रैमजो, एक लोहे की एक कारखाना था, उस कारखाने से वह आवाज़ सुन आ रही थी, उसको सुन रहा था। ही वेंट देयर, वह वहाँ गया, टू स्टे, देखिए STAY होता है, स्टे दिस नाइट, वह उस रात वहाँ ठहरना चाहता था, इसलिए वहाँ पर वो गया। बातें समझ में आ गई आप लोग को? तो rat trap seller जब जंगल में, जब उसका पैसा चुरा लिया था बूढ़े आदमी का, तो जंगल की ओर भागने लगा, और जंगल में जब वो भागा तो जंगल में खो गया, उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ रहा था कि हम कहाँ जाएं। और लास्ट में उसे जंगल के किनारे एक जो है कि लोहे की फैक्ट्री थी, कारखाना था, वहाँ पे जो है कि लोहे का काम हो रहा था, और बार बार उसे वो आवाज़ सुनाई दे रही थी थप थप की, और वहाँ पे वो गया रात में ठहरने के लिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्या करा है, व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देन। इट मीन्स फेरी वाले ने जंगल में क्या आवाजें सुनी, फिर उसने क्या किया। चलो भाई, पेडलर मीन्स क्या होता है, फेरी वाला होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा भाई, व्हाट साउंड डिड द पेडलर हियर इनटू द फॉरेस्ट, व्हाट डिड ही डू देम। वेरी इंपॉर्टेंट, द पेडलर हियर द साउंड ऑफ द हैमर स्ट्रोक, यानी उस फेरी वाले ने आवाजें सुनी ऑफ द हैमर स्ट्रोक। हैमर मीन्स हथौड़ी होता है, हथौड़ी के बार बार ठोकने की, बार बार उसको पीटने की आवाज़ों को सुना, फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन के मिल से। देन तब ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा, मतलब थक गया था बेचारा, पूरी शक्ति को जुटाया, इकट्ठा किया, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, उस आवाज़ के दिशा में वह चल पड़ा, यानी इस आयरन मिल की तरफ चल पड़ा। अंडरस्टैंड? बातें समझ में आ रही होगा आपको? एक एक आंसर को आपको लिखते चलना है, और एक एक आंसर को लिखने के बाद आपको एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, एक प्यारा सा लाइक आपको कर देना है। अंडरस्टैंड? 7 क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी न्यू स्टूडेंट इस देव क्लासेस पर ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि देव क्लासेस पर आपको आपकी पूरी क्लास का, आपकी क्लास 12th का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर है, ग्रामर भी है और आपका लिटरेचर भी है। अंडरस्टैंड? आप प्ले लिस्ट में जाना मत भूलिएगा, क्लास 12th के नाम से प्ले लिस्ट बनाया गया है, सभी लोग को वहाँ पे सारे सॉल्यूशन मिले जाएंगे, चाहे आप 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो। तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या करा भाई, व्हाट वाज रैमजो आयरन वर्क्स, व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 मीन्स रैमजे लौ कारखाना क्या था,
उसके अंदर क्या हो रहा था, है ना। तो क्या हो रहा था भाई, उस कारखाने में हो क्या रहा था, चलिए देख लेते हैं फटाफट हम लोग। रैमजो आयरन वर्क्स वाज ए लार्ज प्लांट्स और मिल विथ स्मेल्टर, रोलिंग मिल एंड फोर्ज। मीन्स रैमजो जो लोहे का कारखाना था वो एक बड़ा सा प्लांट्स था, है ना, मिल कारखाना था, जहाँ पे वो क्या करते थे भाई, जहाँ पे वो भट्टी का काम होता था, लोहे को पिघला कर उसको पीटने का काम होता था, वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह बना करते थे, अंडरस्टैंड, वहाँ पे वर्कर काम किया करते थे। बातें समझ में आ गई। चलिए, तो द मास्टर स्मिथ जो मालिक था, मुख्य जो स्मिथ लोहार था, एंड इज हेल्पर उसके सहायक थे, सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेंस, यानी उस अंधेरे भट्टी के बगल में वो बैठे हुए थे, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, जो कच्चे लोहे का वेट कर रहे थे, विच हैड बीन पुट, जो वह डाले हुए थे, इन द फायर, कहाँ भी, आग में, टू बी रेडी, तैयार होने के लिए, टू पुट ऑन द एनविल, निहाई पर। एनविल मीन्स निहाई समझते हैं, उस लोहे का एक होता है बड़ा सा, उस पर रख करके लोहे को पीटते हैं, उसको बोलते हैं निहाई। एनविल मीन्स निहाई, समझ गए। तो उस पर वो बैठ के वेट कर रहे थे कि जैसे लोहा लाल हो जाएगा हम लोग निकालेंगे, उसको पीटेंगे, फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे, कोई इनके औजार बनाएंगे, ठीक है। तो जो मास्टर स्मिथ था और उसके हेल्पर थे, यही काम वहाँ पे हो रहा था। ऑल द टाइम देयर वेयर मेनी साउंड, करा हर समय वहाँ पे आवाजें हुआ करती थी, टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, जो वहाँ पे करा सुनाई, कारखाने में सुनाई दिया करता था। बातें समझ में आ गया आपको। तो क्या होता था वहाँ पे जो है कि लोहे को गला करके, यानी उसको लाल करके बिल्कुल उसको पीटा जाता था और नए नए औजार बनाए जाते थे। समझ में आ गया आपको कि वहाँ पे क्या हो रहा था। वेरी गुड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्या करा क्वेश्चन नंबर 8 भाई, हाउ डिड द आयरन मास्टर रिएक्ट सीइंग द वैगाबॉन्ड, यानी ट्रैप सेलर को इनसाइड हिज फॉर्ज, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कर रहा है कि जो आवारा यानी चूहेदानी बेचने वाले को अपने कारखाने में देखकर लौ व्यापारी कैसी प्रतिक्रिया करता है ना, कैसे प्रतिक्रिया करता है भाई। चलिए उस फोर्ज कारखाने की बात करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया किया वो। व्हेन द आयरन मास्टर सा, व्हेन द आयरन मास्टर सा अ स्ट्रैंड इन रेज laying close to the furnace, यानी जब कराए आयरन मास्टर उस अजनबी को देखते हैं अपने कारखाने में, लेंग जो लेटा हुआ था, क्लोज टू द फर्नेस, भट्टी के पास में लेटा हुआ था, उसको देखे। ही वेंट नियर हिम, वह उसके पास गए, एंड रिमूव हिज स्लाउच हॉट, उसकी जो लंबी टोपी थी ना उसको वो हटाए, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, कि उसका चेहरा अच्छे से और अच्छे से दिखाई पड़ने लगे। इसलिए उसका जो टोपी था वो अपने चेहरे पर रख करके टोपी सो गया था, तो उसके टोपी को हटा दिया। कौन भाई, आयरन मास्टर। एंड ही थॉट, वह सोचा, दैट की द रट्रैप सेलर वाज हिज ओल्ड एक्विटेंस। ओ माय गॉड, क्या कह रहा है कि रट्रैप सेलर उसका कोई पुराना परिचित है ना, उसका कोई पुराना परिचित है, ऐसा वो आयरन मास्टर सोचने लगा। जब उसको देखा ना तो कहा, ओ माय गॉड, ये तो मेरा कोई पुराना संगी है, कोई दोस्त है, कोई मेरा मित्र है, कोई फ्रेंड है, हाँ, कोई उसको परिचित वहाँ पे लगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने आयरन मिल में वो क्या देखा, वह देखा कि एक जो आदमी है, जो रट्रैप सेलर है, वो अपने फेस पर टोपी रख के सोया हुआ है। तो उस टोपी को हटा दिया और देखा कि ओ माय गॉड, ये तो मेरा कोई परिचित है, बट कोई परिचित वर्चित नहीं था यार, ये तो चोर है, दिस इज अ थीप। अंडरस्टैंड। देखिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। Why was the vagabond not ready to go with the iron master to his house? मीन्स जो आवारा यानी घुमक्कड़ लौ व्यापारी के साथ उसके घर जाने को क्यों तैयार नहीं था, क्यों तैयार नहीं था भाई। आप समझ रहे बात को। जब आपको कोई परिचित मिल जाएगा तो आप उसको ले आएंगे ना घर, तो इसी प्रकार से आयरन मास्टर उसको घर ले जाना चाहता था, लेकिन इसके अंदर तो चोर बैठा हुआ है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए क्या करा है, द वैगाबॉन्ड वाज नॉट रेडी, यानी घुमक्कड़ व्यक्ति, वह रट्रैप सेलर
तैयार न हुआ टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस, उसके घर जाने के लिए तैयार न हुआ, बिकॉज क्योंकि ही वॉज अ थीप, वह चोर था, एंड ही हैड फियर, उसे डर था, टू काट, पकड़े जाने का, कि यदि मैं वहाँ जाऊँगा, मेरी चोरी यदि पकड़ी गई तो मैं खूब कुटम्मस तो बढ़िया से होगा उसका, है ना, खूब हमको कूटेंगे सब, इसलिए वो डर गया था कि ओ माय गॉड, जाने का नहीं, बुलाता है मगर जाने का नहीं। बात समझ गए ना, बिल्कुल बात समझ गए आप लोग। एक एक लोगों को एक एक आंसर लिखना है। दिस स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर योर एग्जामिनेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 भाई? व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वैगबॉन्ड टू हिज हाउस? यानी लौ व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर बुलाने के लिए क्या किया? जब वो आयरन मास्टर बार बार कह के थक गया, नहीं गया, तो क्या किया वो भाई? देखो क्या किया, है ना, क्या किया भाई? द आयरन मास्टर सेंट हिज डॉटर, तो आयरन मास्टर अपने पुत्री को, अपने डॉटर को भेज दिया, है ना, अपरेंटली होपिंग दैट, यह आशा के साथ कि शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ प्रिसिशन, यानी उसे मनाने का ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति है उस आयरन मास्टर के बजाय। देन ही हिमसेल्फ वॉज स्वयं टू ब्रिंग वैगाबॉन्ड टू हिज हाउस, यानी मतलब वैगाबॉन्ड को घर लाने की अपेक्षा उसकी लड़की के पास ज़्यादा पावर था उसको घर ले जाने के लिए, इसलिए क्या किया था, अपने बेटी को भेज दिया था कि तुम जाओ, हमारा वो पुराना फ्रेंड है, मेरा परिचित है, मेरा एक्वेटेंस पर्सन है, जाओ और उसको ले करके आओ। ठीक है, तो उसकी बेटी गई। देखिए भाई अब क्या होता है, तो अगले आंसर किसमें मिलेगा आपको? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या करा है? व्हाट डिड द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू डू विद द गेस्ट? यानी लौ व्यापारी और उसकी बेटी ने उस अतिथि के साथ क्या करने का निश्चय किया? क्या करने का निश्चय किया भाई? देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करा है। द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिसाइड टू वेलकम द गेस्ट ऑन क्रिसमस इवनिंग, यानी आयरन मास्टर और उसकी बेटी डिसाइड, निर्णय लिया टू वेलकम करने का, उसका स्वागत करने का, द गेस्ट, अपने मेहमान का, ऑन क्रिसमस इवनिंग, क्रिसमस के जो फेस्टिवल उसकी संध्या पर उसका वेलकम करने का लोग क्या किए? निर्णय लिए कि एक जो हमारे यहाँ मेहमान आया है, हमारे यहाँ क्रिसमस फेस्टिवल है और हम सब उसका वेलकम करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, हर एक गेस्ट का हम सब अपना क्या करते हैं? वेलकम करते हैं, तो वो सभी वेलकम किए। लेकिन यहाँ तो अंदर अंदर कुछ और बात है, ध्यान देना। पूरी स्टोरी समझना चाहते हो तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करिएगा, इसका आपको समरी भी मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या करा रहे क्वेश्चन नंबर 12? व्हाट मिस्टेक हैड द आयरन मास्टर डन? लौ व्यापारी ने क्या गलती की थी? What did he want after identifying the vagabond in broad daylight? Means दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था? चलिए भाई देखते हैं वह क्या चाहता था और वह क्या गलती किया था। नो नहीं, द आयरन मास्टर हैड नॉट डन मिस्टेक, आयरन मास्टर ने कोई गलती नहीं किया था, कोई मिस्टेक नहीं किया था। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द वैगाबॉन्ड इन ब्रॉड डेलाइट, यानी दिन के उजाले में उस घुमक्कड़ को पहचानने के बाद द आयरन मास्टर वांटेड, आयरन मास्टर चाहता था कि जो वेगाबॉन्ड है, घुमक्कड़ है, लीव हिज हाउस एट वंस, अभी क्या करे? उसका घर छोड़ दे, है ना, उसका घर छोड़ दे अभी अभी, क्योंकि वह जान गया था कि दाल में कुछ काला है। बात समझ गए ना? दाल में कुछ काला है भाई। अब देखते हैं कि दाल में काला है कि पूरी दाल काली है। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा कीजिएगा, आप अपने हैप्पी को, अपने जॉय को मेरे साथ साझा कीजिएगा। एक प्यारा सा स्वीट सा कमेंट मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। Why did Edla Williamson went to give hospitality to the vagabond the stranger? क्या करा है कि जो एडला विलियमसन
घुमक्कड़ अजनबी को आतिथ्य सत्कार क्यों देना चाहती थी, है ना। मीन्स जो आयरन मास्टर था उसकी बेटी का क्या नाम था, एडला विलियमसन। एडला विलियमसन जो है वो क्यों उसको क्यों देना चाहती थी शरण, है ना, उसको क्यों जो है कि आतिथ्य सत्कार क्यों करना चाहती थी, उसका एज ए गेस्ट उसका वेलकम क्यों करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एडला विलियमसन वांटेड टू गिव हॉस्पिटलिटी टू द वैगबॉन्ड, है ना, उसको साहित्य सत्कार क्यों करना चाहती थी। द स्ट्रेंजर बिकॉज क्योंकि सी वाज अ मर्सीफुल गर्ल, वह क्या थी, वह दयावान लड़की थी, मर्सीफुल दयावान लड़की थी। सी वाज हैप्पी वह खुश थी, एंड फीलिंग होम लाइक टू मेक थिंग्स, एक घर के लोगों की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह वह सोचा करती थी। फॉर पुअर वैगबॉन्ड, उस बेचारे घुमक्कड़ के लिए, कि जैसे हम सब रह रहे हैं हमारे फैमिली मेंबर की तरह यह भी रहेगा। बिकॉज ही जब मर्सीफुल गर्ल थी वो, है ना। बातें समझ गए, जब आप मर्सीफुल होते हैं तो किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हैं, तो सबको अच्छा सोचना चाहिए, और अब अच्छा सोचेंगे तो आपके बारे में भी कोई अच्छा सोचेगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। क्या करे भाई, हाउ डिड द रैट सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम, चूहेदानी बेचने वाले ने लौ व्यापारी के घर में अपना समय कैसे बिताता था भाई, कैसे बिताता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या करा है, द रैट सेलर डिड नथिंग, रैट सेलर कुछ नहीं करता था, बट स्लीप ऑल टाइम, बल्कि पूरे समय सोता था। इन आयरन मास्टर्स होम, उस लौ व्यापारी के घर पर पूरे दिन सोता था। इट सीम्ड, ऐसा मालूम पड़ता था, एज दो फॉर मेनी ईयर्स, कई वर्षों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, वह इस प्रकार का नींद नहीं लिया था, एज क्वेटली एंड सेफली एज हियर, यहाँ जितनी सुरक्षित और इतनी शांति ढंग से इतना नींद वो अपने जीवन में कभी नहीं लिया था। इस प्रकार से वह वहाँ पर सोता था, उसे बहुत आराम मिलता था, है ना। यहाँ वहाँ वो गांव में घूम के चोरी करता था और ट्रैप सेलिंग करता था, और यहाँ उसको आराम से सोफे पर सोने को मिल रहा है। तो बताओ अच्छा है कि बुरा है कि नहीं, अच्छा है कि बुरा है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, है ना। इस चैप्टर का शॉर्ट टाइप का लास्ट सेकंड क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा हूं, यानी 15 के बाद 16 लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये 15 की बात करते हैं, फिर 16 की। तो अभी जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना यार, तो प्यारे से एक उंगली से आप प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एक प्यारा सा लाइक तो कर दीजिए यार। चलिए क्या करा है, व्हाट information did the iron master and his daughter receive at the church, क्या करा है कि लौ व्यापारी और उसकी बेटी ने चर्च में क्या सूचना प्राप्त किया। चलिए भाई क्या सूचना प्राप्त किया, दोनों लोग क्या मिला, जिस बात का डर था वही हो गया, है ना। क्या करा है, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर उसकी पुत्री रिसीव्ड द इंफॉर्मेशन, एक सूचना प्राप्त किए एट द चर्च में, दैट की वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर्स, एक पुराना क्राफ्टर्स बूढ़े आदमी का, एक कृषक का, ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड, उसको लूट लिया गया है, बाय मैन एक आदमी के द्वारा, हु जो वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, जो घूम घूम कर क्या बेच रहा है, जो घूम घूम कर रेड ट्रैप सेलर कर रहा है, रेड ट्रैप चूहेदानी बेच रहा है, वह किसी बूढ़े आदमी को लूट लिया है। रॉब्ड मीन्स लूटना होता है, लूट लिया है। अब बातें समझ में आई इन लोग को कि ओ माई गॉड, ही इज नॉट माई रिलेटिव, ही इज नॉट माई एक्विटेंस पर्सन, ही इज नॉट माई फ्रेंड, ही वॉज ओनली चीटर, ही वॉज ओनली थीप। अंडरस्टैंड, बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन आंसर की, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या करा है करा है, व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट डिड एडला रिसीव फ्रॉम द पेडलर, व्हाई डिड सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, क्रिसमस का क्या उपहार एडला ने फेरी वाले से प्राप्त किया, वह खुशी से हल्का सा क्यों चीख पड़ी। चलिए भाई क्या करा है, तो जाते जाते वो एक उपहार भी दे गया था, किसको, उसकी बेटी को, है ना, एडला को। एडला रिसीव्ड ए स्मॉल ट्रैप, एडला
रिसीव्ड ए स्मॉल ट्रैप, एक छोटे से चूहेदानी प्राप्त की। भाई चूहेदानी बेचने वाला चूहेदानी ही देगा ना यार, है कि नहीं। एंड इन इट ले देयर 3 wrinkled 10 kronos नोट्स। ओ माई गॉड, क्या करा है, और उसमें क्या पड़ा हुआ था, 3 तुड़े मुड़े यानी मुड़े हुए 10-10 के क्रोनोर नोट्स पड़े हुए थे, जो कहाँ से वह चुराया था, बताओ बताओ कहाँ से चुराया था, वो कहाँ से चुराया था, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड आल्सो अ लेटर, एक लेटर भी पड़ा हुआ था, रिटेन इन लार्ज जैगेड कैरेक्टर्स, जो कराए बड़े से काले अक्षरों में लिखा हुआ था। क्या, फॉर क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम द पेडलर, यह जो क्रिसमस का उपहार है यह एक फेरी वाले से है, फेरी वाले के द्वारा दिया गया आपको। शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वह आनंद के साथ थोड़ा चिल्लाई, बिकॉज क्योंकि शी फाउंड दिस थिंग्स एट क्रिसमस प्रेजेंट, क्योंकि वह क्रिसमस के त्योहार पर यह उपहार पाई थी, इसलिए क्या कि वह चिल्ला कि हमको तो एक उपहार मिल गया, लेकिन उसमें तो कुछ और था यार। बातें समझ आ गई, जो क्रिसमस जो चर्च पे उन लोग को नोटिस मिला था, इन्फॉर्मेशन मिला था, वही यहाँ पर उसको मिल गया। तो हुई ना बातें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह प्यारा सा ये क्वेश्चन आंसर्स आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशीष सर आपको डेली एक क्वेश्चन आंसर एक चैप्टर का आपको मिलता रहेगा। इसके बाद आपके लॉन्ग टाइप मिलेंगे, ग्रामर का एक चैप्टर आपको मिलता रहेगा। यदि आप चाहते हैं कि अपने एग्जाम में टॉप करें तो फटाफट देव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड हैप्पी संडे।